तस्वीरें भुलाए नहीं भूलेंगी, नहीं भूलेगी 2 जून की वो शाम जब 3 ट्रेनों को मिलाकर दुखद ट्रेन हादसा पूरे हिंदुस्तान को दर्द दे गया। लेकिन बालासोर रेल हादसे के 2 दिन बीत जाने के बाद यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिर हुआ क्या और कैसे। कैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी बालासोर के बहनगा बाजार स्टेशन पर इस दुर्घटना का शिकार हुई। 21वीं सदी के सबसे दर्दनाक रेल हादसों में से एक इस घटना पर आधिकारिक प्रतिक्रियाएं आती उससे पहले ही राजनीति का हंगामा बरप गया। राहुल गांधी की कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ लिया कि रेल मंत्री का इस्तीफा कब मांगा जाएगा। वैसे कांग्रेस का निशाना सिर्फ रेल मंत्री ही नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री भी है। यही हम कह रहे हैं कि प्राण जाए पर पीआर न जाए, मोदी रीत सदा चली आए। अरे साहब, अब तो आप छोड़ दीजिए ये पीआर। कल आपने देखा, मेरे को बोलना अच्छा नहीं लग रहा ये बोलना, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। कल आपने फोटो ऑप्स देखी, मोदी जी बड़ी सी स्क्रीन पर अपने मंत्रियों के साथ, अफसरों के साथ बालासोर का हादसा देख रहे हैं। क्यों इतने कैमरामैन अंदर थे? उस वक्त मोदी के कपड़े क्या थे, वहां पहुंचे तो कपड़े बदल दिए। ये होता है फोटो। फिर कहते हैं साहब अश्विनी वैष्णव फोटो ऑप नहीं करा रहे। कल हमने देखा था क्या करा रहे थे, आज भी हमने देखा क्या करा रहे थे। रेल हादसे में कांग्रेस ने तीर छोड़ने में 1 दिन की गनीमत बरती, लेकिन शनिवार को ही दुर्घटना स्थल पर पहुंचने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवालों की झड़ी लगा दी थी। ममता का जो सबसे तीखा सवाल था वो रेलवे सेफ्टी मैकेनिज्म को लेकर था। ममता ने पूछा, हादसे का शिकार हुई ट्रेनों में एंटी कोलिजन सिस्टम क्यों नहीं लगा था। जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं लगाया। जितना तक मेरे का जानकारी है, अगर एंटी कोलिजन डिवाइस लगाता था तो कोई इंसिडेंट नहीं होता। बालासोर हादसे को लेकर ममता बनर्जी से एक कदम आगे जाकर कांग्रेस ने रेल हादसों को रोकने की सरकार की नीयत पर ही सवाल उठाया है। कांग्रेस के मुताबिक ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चरल डिपार्टमेंट से संबंधित स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आई है जो कि राज्यसभा में पेश हुई थी। इस रिपोर्ट में रेलवे की आलोचना की गई थी क्योंकि रेलवे बोर्ड रेलवे सुरक्षा आयोग की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दे रहा था। देखिए, पार्लियामेंट की कमिटीज वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होती है। इस कमेटी के चेयरमैन बीजेपी के सांसद। आजादी के बाद इस देश में रेलवे के पैसेंजर की सुरक्षा के लिए एक अलग कमीशन बना, जो कमीशन रेलवे मंत्रालय के नीचे नहीं, इसको सिविल एविएशन के नीचे रखा गया ताकि एक इंडिपेंडेंट कमीशन काम करे। जब उसको बुलाया तो उन्होंने कहा कि साहब 2018 में एक नोटिफिकेशन के जरिए हमारे इंडिपेंडेंट कमीशन के पावर्स ही छीन लिए हैं और रेलवे ने खुद रख लिए हैं। ये गलत है, इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता। बालासोर रेल हादसे को आपराधिक लापरवाही बताने वालों में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी हैं। जो बार बार दावा किया जाता था रेलवे द्वारा कि हम जो है सिक्योरिटी जो है, सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन अभी भी किसी पे जिम्मेवारी जो है वो तय नहीं है कि जिम्मेवार कौन है। जान गंवाने वाले 275 इंसानों के घर वालों के दर्द और 1250 घायलों की मर्मांतक पीड़ा के बीच राजनीति जब रेल हादसे का सबब पूछ रही है तब जवाब मिलना ही चाहिए। लेकिन जवाब राजनीति के शोर पर पलटवार वाले नहीं बल्कि हादसे का सच बताने वाला होना चाहिए। हादसे के बाद से ही घटनास्थल पर खुद मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ममता बनर्जी के कवच नहीं लगने से हादसा होने के आरोपों को गलत ठहरा दिया है। उनके मुताबिक यह हादसा ट्रेनों के बीच ट्रांजिशन को कंट्रोल करने वाले सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से हुआ। इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी
उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा ये विषय अलग है, इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि रेल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि बालासोर में दुर्घटना का शिकार हुई ट्रेनों में रेलवे सेफ्टी का कवच सिस्टम लगा भी होता, हादसा नहीं रुकता। कि अगर यहाँ पे कवच लोकोमोटिव में होता और ग्राउंड इक्विपमेंट भी होता तो भी चूंकि इसमें टैंपरिंग हुई थी इसलिए कवच तो उसको मेन लाइन का रूट ही मानता, और जब पॉइंट के पास पहुंचता तो RFID के थ्रू उसे ये पता लगता कि भाई ट्रेन अब गलत रास्ते पे जा रही है, पता लग जाता उसे। लेकिन उसके बाद 100-150 मीटर की बात थी, उसके आगे गार्ड वैन थी लास्ट वो मालगाड़ी की, तो वो उसमें कवच के इंटरवेंशन से या ड्राइवर के इंटरवेंशन से एक्सीडेंट नहीं रोक पाता। सवाल है कि बालासोर के स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव कैसे हुआ? क्या किसी की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ या फिर इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? नहीं, इंटरलॉकिंग फेलियर तो हो सकता है, लेकिन फेल होने पे वो सेफ मोड में जाएगा, उसमें वो एक्सीडेंट की सिचुएशन नहीं पैदा होगी। इक्विपमेंट तो फेल हो ही सकता है। यहाँ पे जो हुआ है वो जो मैं कह रहा हूं कि टैंपरिंग का केस है, यानी कि आपने कोई शॉर्टकट लगाया मेथड में या आपने क्रिमिनल किसी इंटेंट से कोई टैंपरिंग की। अब ये इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। बालासोर हादसे पर रेल मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला था। ग्रीन सिग्नल मिलने का मतलब है ट्रेन को चलाने में ड्राइवर की ओर से कोई मानवीय भूल नहीं हुई। जब हादसा हुआ तब लूप लाइनों पर 2 मालगाड़ियां खड़ी थी। अप और डाउन लाइनों पर कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जा रही थी। यहाँ जो अभी हम लोग चलेंगे डिजास्टर वॉर रूम जो है, जहाँ हम ऐसे जगह पे असेंबल हो जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, वहां से हम लोगों ने जो ड्राइवर था कोरोमंडल का उससे बात की, उससे पर्सनली बात की। वो उस समय होश में था, उसने बताया कि उसको सिग्नल ग्रीन मिला है। बस इतनी बात हुई है। उसके बाद से उसकी हालत गंभीर है और वो अभी अस्पताल में है। हादसे पर रेलवे जांच की फाइनल रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा, लेकिन राजनीति इंतजार नहीं करना चाहती। जिस ओडिशा में ट्रेनों के डिब्बे पलटे वहां भी गैर बीजेपी सरकार है, लेकिन हादसे के बाद नवीन पटनायक की सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा, तो नवीन पटनायक राहत और बचाव के काम के लिए प्रधानमंत्री के संपर्क में है। मौके की नजाकत यही हो सकती है, लेकिन राजनीति करने वालों के सुर सिर्फ रेल मंत्री का इस्तीफा मांगने या रेल सेफ्टी में कोताही बरतने के आरोपों तक सीमित नहीं। सुनिए राजनीति के इन सुरों को, जो संकेत दे रहे हैं कि दर्द रेल हादसे का कम मोदी सरकार के विरोध का ज्यादा है। हमने 1 पैसा भी ट्रेन का भाड़ा नहीं बढ़ाया और आप तो हर साल हर मंथ में रुपया बढ़ाते हैं। संसद भवन कभी और कुछ, अपना नाम पे स्टेडियम, सब अपन लोगों को जिंदगी भर याद रखने लगे। जो खर्चा आप लोगों ने किया वो खर्चा आप रेल को नहीं दिया, आप किसान को नहीं दिया, आप पंचायत को नहीं दिया, आप 100 दिन का काम पे नहीं दिया। गरीब मजदूर मर रहा है, मृत्यु का डेड बॉडी लेके जो राजनीति करते हैं हम उसको धिक्कार कहते हैं। बड़ी परेशान हो रही थी, इतनी गर्मी में मोदी जी वहां। अरे क्या मतलब है गर्मी में मोदी जी वहां? इतनी धूप, इतनी गर्मी, मोदी जी यहां आए हुए हैं, क्यों? कोई छुई मुई है? प्रधानमंत्री हैं भाई देश के, क्यों नहीं जाएंगे? हरी झंडी दिखाने चले जाते हैं, तब नहीं धूप और तब नहीं गर्मी दिखाई देती। वही हम कह रहे हैं, जो आप लोगों ने कवच खड़ा कर दिया है मोदी जी के साथ, ये देश को नुकसान हो रहा है इस कवच का।
आपने तो मुझसे दूसरे कवच की बात की, मैं जिस कवच पे हमला बोल रहा हूं वो कवच बहुत ज्यादा नुकसान इस देश को पहुंचा रहा है। बालासोर रेल हादसे पर विपक्ष जब सरकार को इस तरह से घेर रहा है तो बीजेपी की ओर से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय के मुताबिक ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तब 54 बार ट्रेनें टकराईं और 839 बार ट्रेनें पटरी से उतरी और 1451 मौतें हुई। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तब 79 बार ट्रेनें टकराईं और 1000 बार ट्रेनें पटरी से उतरी और 1527 मौतें हुई। और लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब 51 बार ट्रेनें टकराईं और 550 बार ट्रेनें पटरी से उतरी और 1159 मौतें हुई। इन आंकड़ों के उलट मोदी सरकार के मंत्रियों का दावा है कि रेलवे सुरक्षा पर सरकार ने गंभीर कोशिशें की हैं। रेलवे का दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रेलवे विभाग अभी उसकी सबकी इंक्वायरी हो रही है, इसलिए कोई कमेंट्स करना उचित नहीं होगा। पर सेफ्टी के हिसाब से चाहे रेलवे में रोड हो, हमारी सरकार सेफ्टी के लिए पूरी कोशिश कर रही है कि एक्सीडेंट ना हो। बालासोर हादसे का कसूरवार कौन है, कौन सही है और कौन गलत है, ये तय होने के दरमियान असल सवाल उन लोगों का है जिनका जीवन इस हादसे से प्रभावित हुआ है। रविवार को रेल मंत्री एक फिर रेल हादसे के घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे थे। चेक मिल गया, कितना मिला? 50 जब आप करेक्ट असेसमेंट हो उसके हिसाब से आपके पूरा ट्रीटमेंट की चिंता हो, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारा नंबर देके जाना, पूरा ठीक करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? गौतम, तुम कहाँ जा रहे थे? कहाँ से? कौन सा जिला हुआ? मुजफ्फरपुर। कौन गाड़ी में बैठा था? जा रहे चेक मिल गया, इलाज हुआ। जगह जाना चाहो घर वापस जा सकते हो, फ्री में आपको। इन लोगों पर जो बीती है उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। भला हो स्थानीय लोगों का जो सबसे पहले लोगों की मदद के लिए घटना स्थल पर पहुंचे थे। रोड तो उस वक्त सर ब्लॉक था क्योंकि वहाँ पे बोगी लगी हुई थी। अपन ने किसी तरह सब्बल मारकर उसका गेट खोला और रेस्क्यू कर करके उनको टांग कर हाईवे तक भेजा था सर, ऑटो के द्वारा, छोटी जीप के द्वारा। बहुत मुश्किल आई थी उस वक्त। मंजर इतना खौफनाक था, हर वक्त कोई लेडीज अपनी पैर पकड़ रही थी कि साहब मेरे हस्बैंड को बचा लो। जब उसके हस्बैंड को बचाने गया देखा उसका सर धड़ से अलग है। वो मंजर मैं बयां ही नहीं कर सकता, बहुत ही असहनीय पीड़ा थी वो। भैया हमें बचा लो, हमारे परिवार को थोड़ा मिला दो, ये कर दो। हमें वही हौसला दिए कि आपका परिवार सेफ है और ये है, हम आपको थोड़ा बाहर आइए, हम आप इस जगह पे बैठिए, हम तुम्हारा परिवार को लेके आ रहे हैं। बस इतना बता के उनको यही हौसला देके हमने ये कर। बालासोर अस्पताल के बाहर भी मदद करने के हाथ लगातार जुट रहे हैं। आप देखिए किस तरह से पानी की बोतलें जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। खाना पानी तमाम व्यवस्थाएं हैं। जो बाहर से आए हैं, जो अपने परिजनों के घायल होने के बाद यहाँ पहुँचे हैं, उन लोगों के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर लोगों ने रखी है कि किस तरह से यहाँ पर खाने पीने की कोई दिक्कत इन लोगों को ना हो। ये जो कोशिश है वो की जा रही है। एक बार फिर हम बात कर लेते हैं इन लोगों से। आप लोग जो खाना दे रहे हैं, कितने दिनों से ये आप लोग ये दे रहे हैं और क्या दिन रात हमेशा मिल रहा है? हाँ जी, कल दोपहर से रात तक दिए थे, 2-2:30 बजे तक यहाँ पर, और स्टेशन में दिए थे। आज 11 बजे से शुरू होगा खाना, और खाना फिर से बना के आ रहा है। 2 बार बना चुके हैं और बना के आ रहा है। जितने बार हर रोज कितना खाना आप लोग? रोज कल तो 500, आज 700-800 अब तक हो गया। तो अभी रुस का काम चल रहा है। कंटिन्यू चलता है? कंटिन्यू चलता है। खाने का बना रहे अभी वहाँ पे बना रहे हैं खाना अभी रहता है और आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं हम लोग।
इस सब के बीच असली चुनौती बालासोर रेलवे सेक्शन पर फिर से ट्रेनों की आवाजाही को जल्द से जल्द शुरू करने की है। रविवार शाम तक मेन लाइन और अप लाइन के रेल ट्रैक को ठीक कर लिया गया है। बालेश्वर ट्रेन एक्सीडेंट को 36 घंटे से ज्यादा के वक्त बीत चुका है और अब लगातार कोशिश है कि ट्रैक को समान कराया जाए। देखिए, इसी तरीके से जो ट्रैक है उसको बिछाया जा रहा है और इसी तरीके से जो ट्रैक है उसको रीस्टोर करने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। ये देखिए, ये नया ट्रैक जो है वो बिछा हुआ है और इसी तरीके से जो ट्रैक को बिछाकर अब यहाँ पे बुधवार तक कोशिश की जा रही है कि यात्रा को शुरुआत जो है वो किया जाए। ये तस्वीर देखिए, ये इलेक्ट्रिफिकेशन की ट्रेन है। इसी के जरिए जो वायर्स है ऊपर के उनको इलेक्ट्रीफाई कराया जाता है, उनको जोड़ा जाता है और इसी वायर्स के जरिए जो इलेक्ट्रिफिकेशन है की कार्रवाई की जा रही है। और तमाम आगे की तस्वीर देखिए, आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, क्रेन की मदद से जो गिट्टी है आसपास पड़े हुए, इन गिट्टियों को उठाया जा रहा है, उन गिट्टियों को हटाया जा रहा है और अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो ट्रैक्स है इनकी मरम्मत किया जाए। हादसा इतना बड़ा था कि रेलवे की पूरी ताकत लगने के बावजूद बुधवार से पहले शायद ही बालासोर में रेल ट्रैफिक को सामान्य किया जा सके। ये तस्वीरें रेलवे को आगाह करती रहेंगी कि उन्हें ऐसा हादसा दोबारा नहीं होने देना है। बालासोर से अभिषेक राज और साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।